Assalamualaikum. Hi everyone. How are you all? Welcome back to my YouTube channel WordPress with Javed. आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। और माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और ये सारे लेक्चर्स मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दूसरा अपने ID कार्ड ऊपर जो आपको ये लिंक देख रहा है वहाँ पर भी मैं आपको ये चीज़ सारी दे दूँगा, ठीक है। तो इससे ये है कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। और माशाल्लाह सारे ऑलमोस्ट मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपका सबका साथ रहा है। आपने सबने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी किया। माशाल्लाह आपकी बदौलत आज मैं यहाँ पर ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ और माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा और इंशाल्लाह आपको मोर गेटिंग आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका एक्सेल है। एक्सेल में सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा, उसके बाद देन मैं उसको स्टार्ट करूँगा। क्योंकि देखो, पहली चीज़ इंसान का नाम से पहचाना जाता है, फिर उसके बाद उसके काम से, फिर उसके प्रोफेशनल से, फिर उसके बाद देन सो ऑन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद देन आपको उसकी सारे जितने भी इंट्रोडक्शन है उसके वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा। और सबसे पहले सवाल यही आता है कि एक्सेल होता क्या है। तो इसके लिए मैंने एक PDF बनाई हुई है जिसको मैंने आपको बआसानी से आपको समझाने के लिए ये बनाई हुई है, ठीक है। ये मेरी सारी आपके पास PDF पड़ी हुई है। अब PDF में सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में समझाऊंगा, उसके बाद देन मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं इसको उर्दू में समझाऊंगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो और आप इजीली कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जाए तो आप इजीली उसको बता सकें, आपको शर्मिंदगी का बाइस ना बनना पड़े। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सबसे पहले इंग्लिश में बताया, उसके बाद देन क्या नाम है उर्दू में। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए और जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सको और ज़्यादा इससे आगे बढ़ सको। लेट्स वी स्टार्ट योर टॉपिक टुडे इज़ व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का भी मैंने इसी तरीके से सारी डेफिनेशंस वगैरह बताए थे, यूजेस बताए थे और माशाल्लाह सबने अच्छे तरीके से काम किया होगा, आई होप। और माशाल्लाह सबने अच्छी उम्मीदों से सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया। थैंक यू वेरी सो मच यू ऑल। लेट्स वी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट MS एक्सेल। अब इसके बाद सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये क्या होता है, एक आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि आपके ये एक्सेल के ऊपर बना हुआ है। देखो, ये मैंने पिक्चर के साथ भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपका जो डेटा होता है, जो स्प्रेडशीट जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो स्प्रेड में जो डेटा टेबुलर हमें दिया होता है वो हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, दैट इज यूज टू ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। और ये क्या करता है, आपकी जितनी भी फॉर्मेट होती है आपकी टेबल की, वो सारी उसको ऑर्गेनाइज टेबल में करके देता है। एंड कैलकुलेट डेटा, इट इज अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइज डेटा एंड परफॉर्मिंग complex calculations and creating charts। अब ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर आप कैलकुलेशन भी काम कर सकते हो। पहले के दौर में क्या होता था कि इसके ऊपर ज़्यादातर लोग कैलकुलेशन का काम करते थे। पहले इतना कैलकुलेटर का दौर नहीं था और उसको चलाने के लिए तो पहले के दौर में पहले कंप्यूटर आया, ठीक है। जो उसके फाउंडर हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने ये चीज़ बनाई। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पर कैलकुलेट का काम करते थे और कोई भी कैलकुलेट डेटा करना होता था वो एक्सेल के अंदर टाइप करते थे और उसको कैलकुलेट करके निकाल देते और कुछ सम फार्मूलाज भी यूज करते थे, जिसकी वजह से वो उसको डेटा को एनालाइज करके हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स में हमें यहाँ पे देते थे। और उसके बाद क्या हमारे पास, एक्सेल इज यूज टू बाय प्रोफेशनल इन मनी फील्ड्स। और एक्सेल जो यूज किया जाता है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और फील्ड के अंदर यूज किया जाता है, जहाँ पर इसकी नीड्स होती है। ये नीड्स कहाँ पर होती है, जैसे आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में होती है, आपकी बैंकिंग वगैरह में होती है, आपके नादरा में यूज होती है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंदर आपका पूरा डेटा इसमें एंट्री किया जाता है। डेटा एंट्री मतलब डेटा को जो आपका टेबुलर फॉर्म में है वो आपको एंट्री कर रहे हो आप एक्सेल के अंदर। उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे
There are many fields and including finance, accounting, marketing and human resources. अब इससे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स है जो प्रोफेशनल तौर पे यूज किया जाता है वो फाइनेंस के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ये एक्सेल यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी में यूज होता है और ये ज्यादातर आपको क्या नाम है अकाउंटिंग में काम आता है। मतलब कैलकुलेशन, ये आपके क्या नाम है न्यूमेरिकल्स डेटा जो भी होता है उसको एनालाइज करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजों को एनालाइज करके हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे शो करवाता है। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये बताना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट यूज टू ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। फिर उसके बाद एन कैलकुलेशन डेटा, ये आपने बताया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, इस जगह पे आपने फिर इसकी यहाँ पर आपने तफसील से बतानी है। ये जो 3 लाइन्स है ना, आपने इसको डिफाइन कर देना। बाकी आप ये छोड़ दो, इसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्सेल यूज टू बाय प्रोफेशनल्स एंड मनी फील्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंस, अकाउंटिंग। सर आप ये एक लाइन में बता दो कि ये आपका जो एक्सेल है वो अकाउंटिंग के लिए ही यूज किया जाता है, बस आप जस्ट 1 लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। अब उसके बाद आता है वाई वी यूज इट। अब इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्यों, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर दिस एक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं इसको। एक्चुअली यूज टू स्टोर, एनालाइज एंड रिपोर्ट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या करता है, हमारे जो भी डेटा जो होता है उसको स्टोर करता है, उसको पहचानता है, उसको एनालाइज करता है, उसके ऊपर वर्क करता है और इसको एक रिपोर्ट के बिना पर हमें यहाँ पे बना के देता है। और ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, और जो आपका डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मल्टीपल्स होता है, और वो सारा काम आपका एक्सेल के ऊपर उसको एनालाइज करके उसको एक रिपोर्ट के तौर पर बना के देता है। इट इज often used by accounting teams for finance analyze but can be used to any professional to manage long and unwidely data set. Example of Excel application including balance sheet and budget and एडिटर कैलेंडर्स। क्या होगा यहाँ पर, ये आपका अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, टीम्स जो बनी होती है फाइनेंस वालों की, फाइनेंस में भी आप जा सकते हो इसके अंदर, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है एक्सेल के अंदर। तो उसको आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो और उसको यूज करके एक प्रोफेशनल और उसको मैनेज करके आप इसके लिए डेटा सेट करते हो। उसके बाद एक्सेल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सैलरी शीट बना सकते हो, बैलेंस शीट बना सकते हो, इसके अंदर आप कैलकुलेटर कर सकते हो, इसके अंदर आप यहाँ पे एक रिपोर्ट्स बना के दे सकते हो, इसके अंदर आप अटेंडेंस शीट बना सकते हो, इसके अंदर आप यहाँ पे डेटा बेस्ड पे काम कर सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी डेटा एंट्री का भी काम कर सकते हो। मोस्टली जो यूज होता है ये आपका एक्सेल डेटा एंट्री के लिए ही यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, डेटा एंट्री के लिए। और उसके बाद क्या होता है, बजट्स, जो बैलेंस शीट पे होता है उसका जो बजट्स होता है वो भी हमारा इसके लिए ही यूज होता है। और उसके बाद क्या था, एडिशनल कैलेंडर्स वगैरह, और जो कैलेंडर्स वगैरह ये देखो यहाँ पे ये बने हुए ये सारे कैलेंडर्स वगैरह हैं, ये आपको इसकी रिपोर्ट्स बनाकर यहाँ पे पेश करता है। ये था हमारा एक्सेल, जो कि मैंने आपको इसकी ट्रांसलेट करके भी दिखा दी, और दूसरा इसको यहाँ पर मैंने एनालाइज करके आपको यहाँ पे पूरे एक फॉर्मेट में बना कर दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे उर्दू में आते हैं। उर्दू में थोड़ा आपके लिए आसान कर दूं मैं, ये मैं पीडीएफ आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ताकि आप वहां से इसको डाउनलोड कर सको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट ऑफ डेटा को फॉर्मेट करने की तरतीब देने और हिसाब करने के काबिल बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी डेटा है उसका जो सार्फिन का जो डेटा होता है, जो क्लाइंट का जो डेटा होता है उसको फॉर्मेट करके उसको तरतीब दे के हमें हिसाब करके उसके काबिल बनाता है। एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए डेटा को मुनज़्ज़म करने से डेटा की तज्जिया कार और देकर सार्फिन मालूमात के को देखने में आसानी पैदा कर सकते हैं। और ये क्या करता है, आपकी जो भी डेटा होता है सॉफ्टवेयर होता है उसको इस्तेमाल करते हुए डेटा को एक मुनज़्ज़म करके एक बराबर करके उसको एक क्या नाम है शोकेस में बनाकर सार्फिन को आसानी से उसको बना कर देता है। क्योंकि डेटा शामिल या तब्दील होते ही एक्सेल में बड़ी तादाद में बॉक्सेस होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। जो इसके अंदर बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं, जो सेल बना होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बॉक्सेस कहते हैं, जिन्हें सेल कहते हैं, जो कितारों और कालमों में तरतीब दिए जाते हैं। और ये कितारों और कालमों में तरतीब दिए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो सार्फिन को डेटा को तरतीब देने,
फॉर्मेट करने और हिसाब करने की इजाज़त देता है। इसी कई मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं, बशमूल अकाउंटेंट्स बजट्स बनाने में, पेंशन गोई करने वाले मॉडल्स, अखराजात को ट्रैक करने में और मज़ीद बहुत कुछ करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब सेल्स टीमें, लीडर्स और सेल्स फाइनेंस को मुनज़्ज़म करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटिंग में टीमें कस्टमर डेटा के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करें एक्सेल डेटा टीम में मुलाजमीन को मालूमात के लिए HR की सतह की किरदार कलीदी मैट्रिक्स में रहो। रिपोर्टिंग के लिए एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। मालियाती टीमें, बजट्स, जितने भी आपका सारा इसके ऊपर काम होता है। ये था आपका एक्सेल, जो कि मैंने आपको डेफिनेशंस वगैरह बताई और उसको डिटेल के साथ डिफाइन कर कर आपको बताया। सो आपका इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी एंड कमेंट्स, inshallah I will reply for you. Understand? You better understand. I hope you. Thank you very so much. You give me a time. अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को पहचानो और अपने टाइम को यूटिलाइज करो और उसके बाद उसको एक अच्छे तरीके पे, एक अच्छे तौर पर अपनी स्किल सीखो और उसको आगे बढ़ाओ और उससे अर्न करो। यही सारी चीज़ें जिससे हम सीख कर कोई ना कोई काम कर सकते हैं, कोई ना कोई हम किसी भी जगह पे जाके इसको इजीली मैनेज कर कर, इसको एनालाइज कर कर हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो थैंक यू वेरी सो मच, यू आर गिविंग अ टाइम एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आप अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हो तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं वीडियो और भी बनाता रहूँगा, आपको इसी तरीके से अपडेट करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा इससे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी सो मच।